अब आज हम बात करेंगे धर्म के नाम पर मानव तस्करी, स्मगलिंग, इंसानों की स्मगलिंग, लड़के लड़कियों की स्मगलिंग, तस्करी। अब ये 14 तारीख को जनवरी में मकर संक्रांति होगी। उसमें कुंभ का मेला इलाहाबाद, जिसका नाम बदल के प्रयागराज कर दिया गया है, कुछ साल पहले वहाँ पे लगता है, बहुत सालों से लगता है। ये कोई नई बात नहीं थी, मगर धर्म के नाम पे लड़के लड़कियों की स्मगलिंग हो, ये तो कोई धर्म का काम ना हुआ। और ये कोई नई बात नहीं है कि अभी हुई है। अभी एक लड़की जो 13 साल की है, 13 ईयर्स ऑफ एज, और उसको आगरा से ये पकड़ के ले आए जो धर्म के ठेकेदार है, साधु महंत है। जूना अखाड़ा, जो भारत का शायद कहते हैं हम सबसे बड़ा अखाड़ा है साधु संतों का, उनके एक महंत 13 साल 13 ईयर्स की बच्ची को उठा के ले आए कि इसको साध्वी बनाएंगे। और साध्वी क्या बनाते हैं, वो उसको एक प्रोस्टिट्यूट्स की तरह इस्तेमाल करते हैं। वो नाम के लिए साध्वी है, ये दीक्षा दे दी, चेली बन गई हमारी। तो ये लड़के लड़कियां आमतौर से सेक्स के व्यापार के लिए इस्तेमाल होते हैं इन अखाड़ों में। ये जितने अखाड़े के महंत हैं और इनके मेंबर हैं, अगर जो इनकी सबकी इंक्वायरी की जाए बैकग्राउंड, ये सब के सब क्रिमिनल्स हैं, अपराधी हैं, सबके सब जो है। ये एक आध को छोड़ दीजिए आप, 90-95% नशेड़ी हैं, अफीम गांजा चरस का इस्तेमाल करते हैं और व्यापार भी करते हैं, सारे क्राइम करते हैं। मगर क्योंकि धार्मिक आदमी है, इसलिए सरकार जो है इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करती। जितना ये नशे की दवाइयों का व्यापार हो रहा है भारत में और दिन प्रतिदिन बढ़ रहा है, उसके जो सबसे बड़े कंज्यूमर है वो ये महंत है, साधु संत है। जो संत नहीं है, चोर है, क्रिमिनल है। बताइए, भारत में 18 साल से कम की लड़की से शादी करना तो क्राइम है। उसको तो बलात्कार में उसको शामिल किया जाता है, उसके साथ रेप जो है। और ये मैं तो जो है 13 साल की लड़की को उठा लाए, चेली बना लिया। तो खैर, अब बाकी साधु, इनका एक्चुअली क्या है, असलियत ये है कि इनका अपना बैकग्राउंड यही है। जो ये नए आज कर रहे हैं, बड़े पहुंच गए, महंत बन गए हैं, इनके साथ भी जब छोटे थे, बच्चे थे, इनके साथ भी यही हुआ। तो इन्होंने भी जुल्म सहा, और वही जुल्म जो है ये दूसरे बच्चों पे कर रहे हैं। मुझे याद है, मेरी बड़ी बहन के एक लड़का था जो 8वीं क्लास में पढ़ता था भोपाल में। एक दिन वो लड़का गायब हो गया, पता नहीं चला। बहुत भाग दौड़ की, पुलिस में कंप्लेंट की, सब फेल हो गए उसका पता करने में। बहुत सालों के बाद एक दफ़े लौट के आया वो, उसके साथ 8-10 साधु संत थे। अपने घर आया तो माँ बापा को ये देख के कि भी हमारा बच्चा जो जिंदा तो है, निमित्त तो कोई क्या बनता है, कोई क्या बनता है, अलग अलग है, वो साधु बन गया। तो उसको कुछ पता नहीं है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे गायब हुआ। जब उससे बातचीत हुई, उसको ये नशे की दवा, जो ड्रग्स आती हैं, वो दे देते हैं, बेहोश करके उठा कर ले जाते हैं अनकॉन्शियस स्टेट में। एक आम बात है। तो इंडिया में जो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग का है, सारी दुनिया में ही कानून है, ये क्राइम है, चाहे लड़के की और लड़की की करो। तो ये सारे जो आदतन हैबिचुअल जो क्रिमिनल हैं और रिपीट ऑफेंडर हैं लॉ के,
और भाई शादी, एक तो तुमने जब दुनिया छोड़ दी, तुम साधु बन गए, तो तुम्हें क्या लेना देना लड़के और लड़कियों से? तुमको क्यों लड़की चाहिए भाई? क्यों चेली चाहिए साध्वी? और साध्वी होगा तो सब बेकार की बातें हैं। औरत तो रह गई ना। उसको कपड़े का कोई से रंग की साड़ी पहना दो, धोती पहना दो, उसका माथे में चंदन पूछ दो, टीका लगा दो, उसे धूल लगा दो, मगर वो इन महंतों की बीबी की तरह रहती है। सेक्सी तो सबको जरूर, भाई तुमको नहीं रहा जाता तो शादी कर लो, मत बनो ये ढकोसलेबाजी, धोखेबाजी। क्या जरूरत है इसकी सब? तो धर्म के नाम पर, रिलीजन के नाम पर ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो रही है, मानव तरस्की हो रही है, अत्याचार हो रहा है गरीब आदमियों के, लड़के और लड़कियों के ऊपर। गायब कर देते हैं बच्चों को, और फिर इनके आश्रम में पलते रहते हैं, और फिर वो महंत बन जाते हैं, फिर वो दूसरे बच्चों को उठवाते हैं। तो ये सिलसिला जो है हजारों साल तक चलता है यार। और अब ये गैंग बन गए इनके, अखाड़े ये गैंगस्टर है सबके सब, अपराधियों का गैंग है। इनका धर्म से कोई लेना देना नहीं है, तो बकवास की बातें हैं। तो मैं तो समझता हूँ कोई भी सरकार है, सभ्य सरकार है, सिविलाइज सरकार है, सबसे पहले इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए, और इनके जितना बैकग्राउंड है उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए, और इन्होंने कितने क्राइम किए हैं पीछे, कहाँ से इन्होंने बच्चे गायब किए हैं, उसकी सब इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। तो मेरी निगाह में तो सब गलत हो रहा है धर्म के नाम से। मानवता, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन हो रहा है, मानव अधिकार की हत्या हो रही है धर्म के नाम पर। तो ये सब जो अखाड़ेबाज है, जो गैंगस्टर्स हैं, इनको सबको गिरफ्तार करके इनकी बैकग्राउंड चेक किया जाए कि इन्होंने कितने क्राइम किए अब तक, और उसके मुताबिक इन पर मुकदमा चले, इनको सजा हो। तो देखिए क्या होता है क्या नहीं होता। अभी तो कुछ चालू हुआ, पता नहीं कितने बच्चे गायब होंगे। कुंभ के मेले से बच्चे गायब कर देते हैं, चोरी कर लेते हैं, कोई भीड़ तो होती है वहाँ। तो ये धर्म के नाम पे जो हो रहा है सब, और ये हिंदुओं में तो एक आम बात है, वैसे मुसलमानों में भी हो, शायद और भी धर्म वालों में भी हो। ऐसा नहीं कि हिंदू इस मामले में मुजरिम है, ये सारे मुजरिम हैं। धर्म के नाम पे यही होता, कोई अच्छा काम नहीं होता। अब इन्होंने अपने अखाड़े बना लिए, गैंग बना लिए, गैंगस्टर्स बन गए, उनको नाम दे दिया अखाड़ा, उनका गैंग लीडर हो गया। तो ये तो सब कुछ गलत हो रहा मामला, ये ठीक नहीं है। गवर्नमेंट को, मैं समझता हूँ कोई भी है जो लॉ अबाइडिंग गवर्नमेंट है, उसको इनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। जितने ये आए हुए अखाड़ेबाज गैंगस्टर्स, इन सब की इंक्वायरी होनी चाहिए। तो कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। कोई यूपी का जो चीफ मिनिस्टर है, वो तो इनका मुखिया है, सुपर गैंगस्टर योगी। अरे योगी तुम बन गए तो छोड़ो, अपने मठ में बैठो, भगवान का नाम लो, तुमको क्या लेना देना दुनिया जहान से। पर नहीं, ऐसा नहीं हो रहा, सिर्फ पाप हो रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं हो रहा। तो देखिए क्या होता है। सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।